जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, जो आपके राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी या पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि ये सभी प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला सवाल है, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 कब लागू हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी 1 मई 2020 को राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 मई 2020 को। अगला दूसरा प्रश्न है, राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की स्थापना है वो साल 1957 में हुई थी। कब हुई थी? साल 1957 में राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगला तीसरा सवाल है, रूपायना संस्थान बोरुंदा कहाँ पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी जोधपुर जिले में रूपयान संस्थान बोरुंदा स्थित हैं, जिसकी स्थापना है साल 1960 में कोमल कोठारी जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कोमल कोठारी जी द्वारा रूपयान संस्थान बोरुंदा की स्थापना जोधपुर में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में। अगला चौथा प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी सितंबर 1973 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो राजस्थान में लागू हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1973 में। जबकि भारत में ये अधिनियम है जो साल 1972 में लागू कर दिया गया था, जबकि राजस्थान में है वो सितंबर 1973 में लागू किया गया था। नेक्स्ट अगला पांचवा सवाल है, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना है वो उदयपुर में साल 1986 में की गई थी। कब की गई थी? 1986 में। और कहाँ पे वो की गई थी? उदयपुर में। नेक्स्ट अगला छठा सवाल है, राजस्थान में खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रदान किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण है वो प्रदान किया गया था। जबकि साल 2016 के बाद जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है, उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जा सकती है। तो राजस्थान में खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 2% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट अगला सातवां सवाल है, चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या रखा गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम है वो अटल बिहारी एक्सप्रेस वे रखा गया है। क्या रखा गया है? अटल बिहारी एक्सप्रेस वे, जो चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम है। और चंबल एक्सप्रेस वे का पूरी लंबाई है वो है 414 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई है वो है 78 किलोमीटर। नेक्स्ट आठवां सवाल है, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी राजस्थान ललित कला अकादमी है वो जयपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना है जो 1957 में हुई थी। कब हुई थी राजस्थान ललित कला की स्थापना? 1957 में। और ये कहाँ पर है? वो है जयपुर में। अगला नेक्स्ट नौवां सवाल है, बारडोली की नटराज शिव मूर्ति किस शैली में बनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी बारडोली की जो नटराज शिव मूर्ति है वो प्रतिहार शैली में बनी है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये मूर्ति नटराज शिव मूर्ति है जो साल 1998 में चोरी होकर इंग्लैंड देश में पहुंच गई थी, जिसे हाल ही में भारत सरकार ने इसको वापस ले आए हैं। तो बारडोली की शिव मूर्ति, नटराज शिव मूर्ति है वो किस शैली में बनी है? प्रत्यार शैली में। और ये कब चोरी हुई थी? साल 1998 में। नेक्स्ट अगला 10वां सवाल है, कृषि उपज मंडी अधिनियम कब आया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी कृषि उपज मंडी अधिनियम है जो साल 1961 में आया था।
नेक्स्ट अगला 11वां सवाल है, जागृति ज्योत पत्रिका किस अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी द्वारा जागृति ज्योत पत्रिका है वो प्रकाशित की जाती हैं। किसके द्वारा? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी द्वारा। और इस अकादमी की स्थापना है वो साल 1983 में हुई थी। नेक्स्ट अगला 12वां सवाल है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारतीय लोक कला मंडल है वो उदयपुर जिले में स्थित हैं। और इसकी स्थापना है वो 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर है? ये उदयपुर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 13वां सवाल है, राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इस सवाल का भी सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी साल 1960 में राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी साल 1986-87 में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1986-87 में। अगला नेक्स्ट 15वां सवाल है, वन्य जीव संविधान की कौन सी सूची का विषय है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी वन्य जीव हैं जो संविधान की समवर्ती सूची का विषय हैं। किस सूची का? समवर्ती सूची का, जिसको संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत वन्य जीव को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। किस संशोधन के तहत? 42वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट अगला 16वां सवाल है, राजस्थान में नो बैग डे विद्यालयों में कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में हर शनिवार को नो बैग डे है वो विद्यालयों में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला 17वां सवाल है, राजस्थान का पहला कैरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के सीकर जिले में पहला कैरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट है वो स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? सीकर जिले में। नेक्स्ट अगला 18वां सवाल है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर या उदयपुर में? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। नेक्स्ट अगला 20वां सवाल है, बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान राज्य है जो बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। जो कब किया गया था? साल 2019 के तहत से इसे लागू किया गया था। जैव ईंधन नियम 2019 के तहत बायोफ्यूल नीति करने वाला राजस्थान राज्य है जो पहला राज्य है देश का। नेक्स्ट अगला 21वां सवाल है, राजस्थान के कितने स्थानों को भू स्मारकों का दर्जा दिया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के 10 स्थानों को भू स्मारकों का दर्जा दिया गया है। कितने स्मारकों को? 10 स्थानों को। अगला नेक्स्ट 22वां सवाल है, राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ पर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है यहाँ पर जयपुर है वो सही ऑप्शन है, लेकिन हमने ऑप्शन में दे नहीं रखा है, यानी राजस्थान उर्दू अकादमी है जो जयपुर जिले में स्थित है। इन चारों में कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए माफी चाहते हैं आपसे। अगला नेक्स्ट 23वां सवाल है, विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आपको 51,000 रुपये की राशि प्रदान राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। कितनी राशि? 51,000 रुपये। नेक्स्ट अगला 24वां सवाल है, राज्य में दिव्यांगों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राज्यों में दिव्यांगों को 4% आरक्षण है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट अगला 27वां सवाल है, निम्नलिखित में से झालावाड़ में स्थित हवेली नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है
डी यानी नानाजी की हवेली है जो झालावाड़ ज़िले में नहीं है, जबकि नानाजी की हवेली है वो जयपुर ज़िले में स्थित हैं। कहाँ पर है नानाजी की हवेली? जयपुर ज़िले में। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में एक अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज का अभ्यास सवाल है चौतरा कामायचा कौन से लोकवाद परंपरा से जुड़े हैं? तातवाद से, घनवाद से, अवनवद से या सुशीरवाद से? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। और दोस्तों इन सभी सवालों का पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।